अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ़ेल हाल जारी में और उर्दू से इंग्लिश में। देखें, इसकी पहचान ये होती है कि इसमें सेंटेंस के आखिर में आता है रहा हूँ, रही है, रहे हैं। मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो भी सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सेंटेंस में हमारे पास फाइल या सब्जेक्ट जो भी है, हम उसके अकॉर्डिंगली इज, एम या आर इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है एम तो सिर्फ आई के साथ यूज होता है, इज और आर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज और अगर प्लूरल है तो आर, और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में है मैं एक खत लिख रहा हूँ, लिखना वर्ब है, राइट वर्ब है, इसको हमने राइटिंग कर देना है, आईएनजी का इजाफा कर देना है राइट के साथ। आई एम राइटिंग अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो वर्ब है उसकी शक्ल बदल जाती है। उर्दू में ऐसे इसकी पहचान रख लें, इधर आ रहा है लिख रहा हूँ और पैसिव वॉइस में आएगा लिखवाया जा रहा है, मेरे ज़रिए एक ख़त लिखवाया जा रहा है। ये उर्दू में पहचान है पैसिव वॉइस की। और इंग्लिश में हम पैसिव वॉइस को करने के लिए क्या करते हैं, हमने हर सेंटेंस में बीइंग ज़रूर आएगा, चाहे कोई भी फाइल हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, उसमें बीइंग ज़रूर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा नहीं होगा, वो हमने बी के साथ कर दिया आईएनजी का इजाफा, बीइंग बना दिया है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करनी है। जैसे इस सेंटेंस को हम करेंगे, मेरे ज़रिए एक ख़त लिखवाया जा रहा है, अ लेटर, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट हमारे पास आ गया अ लेटर, लेटर क्योंकि एक है इसके मुताबिक हमने लिख दिया इज। फिर बीइंग और थर्ड फॉर्म हर एक में आनी है, तो बीइंग आ गया और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन आ गई। फिर मेरे ज़रिए से तो बाय मी आ गया, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। वो कपड़े धो रही है, शी इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स, इसके उसके ज़रिए कपड़े धुलवाए जा रहे हैं। क्लोथ्स हमारे पास ऑब्जेक्ट था, क्लोथ्स से हमारा अगला सेंटेंस शुरू होना है। द क्लोथ्स ज़्यादा हैं इसलिए हम आर लिखेंगे। फिर बीइंग मैंने आपको बताया सबके साथ आना है, बीइंग लिख दिया। वॉश की थर्ड फॉर्म आ गई वॉश्ड बाय हर, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। वो पतंग उड़ा रहे हैं, दे आर फ्लाइंग द काइट। अब ये जो काइट है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। पतंग उनके ज़रिए उड़वाई जा रही है, द काइट इज़ बीइंग फ्लोन बाय देम। फ्लाई की थर्ड फॉर्म आ गई फ्लोन। ठीक है, अब आप उर्दू में देख लें और इंग्लिश में कि उर्दू में इसकी पहचान है लिख रहा हूँ, और पैसिव वॉइस में आ गया लिखवाया जा रहा है, एक्टिव वॉइस में आ गया धो रही है, पैसिव वॉइस में आ गया धुलवाए जा रहे हैं, एक्टिव वॉइस में आ गया उड़ा रहे हैं, और पैसिव वॉइस में आ गया उड़वाई जा रही है। तो पैसिव वॉइस में आपने बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, और इज, एम, आर वो तो आपको पता ही है कि आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर देना है। फिर बाय आ जाएगा, फाइल जो भी कोई फाइल होगा उसको बाय के साथ हम लिख देंगे। किसान गंदम की फसल नहीं काट रहे, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। जैसे हम पहले करते हैं, आर के साथ हमने या इज के साथ हमने नॉट ऐड कर देना होता है, हमारा वही सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। किसान के लिए आ गया द फार्मर्स आर नॉट हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट नहीं कर रहे, काट नहीं रहे, द क्रॉप ऑफ व्हीट, गंदम की फसल। इसी को पैसिव वॉइस में करेंगे, गंदम की फसल किसानों के ज़रिए नहीं कटवाई जा रही, गंदम की फसल, द क्रॉप ऑफ व्हीट, क्योंकि एक क्रॉप की बात हो रही है सिंगल की, तो फिर इज आ गया। फिर नॉट बीइंग हार्वेस्टेड बाय द फार्मर्स, हमारे अंग्रेज़ी के उस्ताद आज क्लासें नहीं ले रहे, आर इंग्लिश टीचर इज़ नॉट टेकिंग द क्लासेस टुडे। ये एक उस्ताद की बात हो रही है, ये ज़्यादा उस्तादों की बात नहीं हो रही, एक की बात हो रही है, इसलिए इज़ आ जाएगा। और टेक के साथ आईएनजी का इजाफा किया और हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी को हम पैसिव वॉइस में जब हम करेंगे तो हम ऐसे कर लेंगे, आज हमारे इंग्लिश के उस्ताद के ज़रिए क्लासें नहीं ली जा रही। द क्लासेस, क्लासेस क्योंकि ज़्यादा हैं तो इसके मुताबिक आ गया आर, द क्लासेस आर नॉट बीइंग टेकन बाय आर इंग्लिश टीचर टुडे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, आपको पता है इज, एम या आर को हम सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं तो वही जो सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव बन जाता है, यानी सवालिया बन जाता है। तो ये सेंटेंस है, क्या पुलिस चोर का ताकुब कर रही है,
इज द पुलिस चेजिंग द थीफ, चेज होता है ताकुब करना, इसको हम पैसिव वॉइस में इस तरह करेंगे, क्या पुलिस के जरिए चोर का ताकुब किया जा रहा है, इज द थीफ बीइंग चेज्ड बाय द पुलिस, क्या खुदगर्ज सियासतदान तलबा का इस्तेहसाल नहीं कर रहे हैं, खुदगर्ज सियासतदान सेल्फिश पॉलिटिशियंस, सेल्फिश तो आप आम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, सेल्फिश पॉलिटिशियंस, और इस्तेहसाल होता है एक्सप्लॉइट करना, तो इसको हम ऐसे ट्रांसलेट कर लेंगे, आर द सेल्फिश पॉलिटिशियंस नॉट एक्सप्लॉइटिंग द स्टूडेंट्स। अब इसको पैसिव वॉइस में करना है, क्या तलबा का खुदगर्ज सियासतदानों के ज़रिए इस्तेहसाल नहीं किया जा रहा, तो आर द स्टूडेंट्स नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द सेल्फिश पॉलिटिशियंस। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस शीट है, इसमें ये देख लें, मैं खेल के मैदान में हॉकी खेल रहा हूँ, ये एक्टिव वॉइस है, खेल के मैदान में मेरे ज़रिए हॉकी खेली जा रही है, पैसिव वॉइस है, वो इम्तहान मुलतवी नहीं कर रहे, एक्टिव वॉइस है, इम्तिहान उनके ज़रिए मुलतवी नहीं किए जा रहे, पैसिव वॉइस है, मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए जा रहे, ये पैसिव वॉइस है, उसे इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में जा रहा, जा रही, जा रहे हैं आता है, और एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, और पैसिव वॉइस में हमने बीइंग यूज़ करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, और फिर फाइल के साथ सब्जेक्ट के साथ हमने बाय लगा देना है। तो ये दो बातें याद रखें, ये आप कर लें, और फिर करने के बाद ट्रांसलेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, मैं उसमें इसकी ट्रांसलेशन दे दूँगी। थैंक यू।